तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपनी जेई सीरीज के अकॉर्डिंग। पहले हम चैप्टर का ब्रीफ रिवीजन करेंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है नहीं हमारे पास। तो आज जो पोर्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं बॉन्ड के बारे में, कि हमारे पास बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनता है, किस किस टाइप से हमारे बॉन्डिंग होती है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं बॉन्ड होता है क्या है, तो बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से दो एटम एक साथ रहते हैं। तो बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होंगे भाई, एलिमेंट एक साथ रहेंगे। अब आती है कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने बॉन्ड क्यों बनाता है, वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन करता है। जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्यों की बात करते हैं, तब हमें आती है ऑक्टेट रूल। तब हम क्या स्टडी करेंगे भाई, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है भाई, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम एलिमेंट आयन तब स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जब उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तब वो स्टेबल होगा। तो कोई भी एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, किसी न किसी टाइप एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से एक रिश्ता बनाएगा जिससे वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। इसी के साथ एक और हमारे पास आता है डुप्लेट आता है। डुप्लेट कहता है कि अगर हमारे फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो हमारा एटम स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट या अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड हमारे पास क्या होगा भाई, एक अट्रैक्शन है जिससे कोई 2 एलिमेंट एक साथ रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, बेसिकली हमारे पास बॉन्ड 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड और सेकंड हमारे पास होगा कोवलेंट बॉन्ड। मतलब बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड और दूसरा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम स्टडी करें कोवलेंट बॉन्ड को, पहले कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है दैट इज द शेयरिंग ऑफ एलिमेंट। किससे बनेगा भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। किन 2 एलिमेंट्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड उन 2 एलिमेंट्स के बीच बनेगा जिन दोनों एटम्स को या दोनों एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, उन दोनों के बीच क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप का हो सकता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा भाई, सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर करते हैं एक ही एटम के साथ तो हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जैसे Cl2 बनना है हमारे पास। Cl2 कैसे बनेगा, 2 क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच। अब इस क्लोरीन के बीच क्या है, इस क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने हमारे पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस शेयरिंग से दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बना और कोवलेंट में भी हमारा सिंगल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं भाई, डबल बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों को क्या चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो यहां पे जो बॉन्ड बना दैट इज द डबल बॉन्ड। फिर ट्रिपल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं भाई, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो। नाइट्रोजन की केस में अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बना दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। अब अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो भी एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट्स कंपाउंड। कोवलेंट्स कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पोलर और सेकंड हमारे पास आ गया नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर। फर्स्ट अगर हम नॉन पोलर की बात करें भाई,
जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कंपाउंड हमारे पास कैसे होंगे भाई, नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर मींस क्या है, इन पे कोई पोल नहीं होगा, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। कैसे हम देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये हमारे पास होता है शेयर्ड पेयर। मतलब ये पेयर कहां से बना, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया। अब इस शेयर पेयर को दोनों एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और दिस कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस दोनों इलेक्ट्रॉन के पास, दोनों एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को या इस शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये शेयर पेयर उसकी तरफ जाएगा। यूज दोनों करेंगे, लेकिन डोमिनेंस कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे क्या है, दोनों एटम सेम है, ये ना इस तरफ मूव कर पा रहा, ना इस तरफ मूव करेगा। सेम केस यहाँ पे बनेगा और सेम केस यहाँ पे बनेगा, मतलब यहाँ पे हमारा कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ, तो हमारे ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे भाई, नॉन पोलर। जब हम पोलर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लिया एक एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी का, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये हमारा शेयर पेयर हो गया। हम मान लेते हैं कि ए कंपाउंड है द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ए कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्या होगा, ये शेयर पेयर जो है ए की तरफ मूवमेंट करेगा, और अगर शेयर पेयर ए की तरफ मूवमेंट करेगा तो ए पे जो चार्ज आएगा दैट इज द पार्शियली नेगेटिव, और बी पे जो चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव। मींस अब इस कंपाउंड पे दो पोल क्रिएट हो गए भाई, हमारा नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया और दूसरा हमारा पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। एग्जांपल अगर हमने HF का मान लिया, फॉर एग्जांपल HF का लिया, तो यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर पेयर किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ रहेगा, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर कंपाउंड है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, जिन एटम्स ने केमिकल बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, उन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा भाई, उतनी ही ज्यादा हमारी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही पोलैरिटी हमारे पास कम होगी। इसके साथ ही हम एक टर्म और पढ़ते हैं, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट जो होता है, डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है कि कितना चार्ज सेपरेशन हुआ और कितने डिस्टेंस पे सेपरेट हुआ। मतलब डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं न्यू से, क्यू चार्ज इनटू डिस्टेंस। कि डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है, कितना चार्ज है इनटू डिस्टेंस कितना है। अब हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है, हमें 2 3 4 कंपाउंड दे दिए, उनमें से डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करना कि किसका डाइपोल मोमेंट कम है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट को जब हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीजें देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरा हम देखेंगे भाई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरा क्या देखेंगे हम, डायरेक्शन देखेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। पहली चीज, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा, क्योंकि वो कंपाउंड उतना ही पोलर होगा, और पोलर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दूसरा, अगर सेम डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डाइपोल मोमेंट अगर हमारा किस में है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है CCl4। CCl4, अगर कोई पूछे भाई इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या कितना होगा, तो अगर हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, किसकी तरफ रहेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो डायरेक्शन किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ठीक ठाक है, ज्यादा ही है, तो इसलिए डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ रहेगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कैंसिल आउट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट, मींस इसका जो डाइपोल मोमेंट बचा वो 0 है। मींस अगर हमारे पास पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बट अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे तो वो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल लिया भाई, आपसे कोई सिंपल पूछे कि दो बॉन्ड हमारे पास है, एक बॉन्ड हमारे पास कार्बन और क्लोरीन के बीच, एक बॉन्ड हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन के बीच, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो इनमें से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस CF में ज्यादा है एज कंपेयर टू द CCl। क्यों ज्यादा भाई, क्योंकि कार्बन तो सेम है दोनों में, क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हमारा डिफरेंस ज्यादा होगा भाई। फर्स्ट।
दूसरा एक बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपके स्कूल एग्जाम में तो आता है, जेईई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि NH3 और NF3 इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। एक बार देखने पे हमें लगता है कि भाई NF3 का ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नहीं, NF3 नहीं, NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक एक लोन पेयर रहेगा वो तो है ही, यहाँ पे हाइड्रोजन, और अगर हम NF3 के स्ट्रक्चर में लोन पेयर, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो नाइट्रोजन की तरफ होगी और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो फ्लोरीन की तरफ होगी, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट, सिर्फ रिजल्टेंट हमारे पास ये बचेगा। यहाँ पे डायरेक्शन सेम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, इसलिए NH3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन द NF3। तो ये था भाई हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब एक और बॉन्ड हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट के अलावा एक और बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही मानते हैं। कोऑर्डिनेट क्यों मानते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। किससे बनेगा भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। लेकिन कोवलेंट, जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों तरफ से होती है। और कोऑर्डिनेट में जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है, सिर्फ एक साइड से हमारे पास शेयर होगी। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमें स्ट्रक्चर बनानी है SO2 की, या हमें कंपाउंड बनाना है SO3, कोई भी बनाते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। जब हम सल्फर है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने एक ऑक्सीजन इस साइड रखा, एक ऑक्सीजन इस साइड रखा। अब ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑक्सीजन्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, डबल बॉन्ड बन गया। अब इस डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट, सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट, बट बॉन्ड तो इसके साथ भी बनाना है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, जब सल्फर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन सल्फर के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब सल्फर क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को शेयर कर देगा और यहां पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड में सल्फर ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को शेयर किया है, क्योंकि इस लोन पेयर को सल्फर भी यूज करेगा और ऑक्सीजन भी यूज करेगा, और बदले में ऑक्सीजन कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। तो अगर इस टाइप की हमारी वन साइडेड शेयरिंग हो रही है तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कई बार एरो से डिनोट कर देते हैं, या कई बार हम डबल बॉन्ड की फॉर्म से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो उसको एक ही बॉन्ड काउंट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास होगा, पहली चीज, आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड किससे बनेगा हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज या गेन हो रहे हो, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, बनेगा कब, आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम में से एक एटम तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखता हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता हो, वहां पे हमारा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल जैसे NaCl, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन क्या करना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो हमारे पास Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। बाद में इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बना लेंगे और दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब क्या कंडीशंस फेवरेबल होती हैं आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, क्या क्या कंडीशंस हमारे पास फेवरेबल हैं। पहली चीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा हमारे पास होगा भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड हमारे पास होगा लेटिस एंथैल्पी। ये 3 फैक्टर हैं भाई जो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड को फेवरेबल या नॉन फेवरेबल बनाते हैं कि कब हमारा आयनिक बॉन्ड की क्या कंडीशन आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल है और क्या नहीं है। पहली चीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from an outermost shell of an isolated gaseous atom। मतलब किसी भी गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें देखो आयनिक बॉन्ड बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं एक एटम से, दूसरा एटम उसको गेन कर रहा है, बट जहां पे हम लूज करवा रहे हैं भाई वहां पे हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होगी उतना ही ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होगी उतना ही इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उतना ही हमारा इजीली पॉजिटिव आयन बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैक्सिमम एटम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव में होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। और जितनी ज्यादा नेगेटिव है हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एटम उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए भाई, मोर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और मोर नेगेटिव, मतलब ज्यादा का मतलब ज्यादा नेगेटिव में होनी चाहिए। लेटिस एंथैल्पी क्या है कि जब कोई दो आयन कंबाइन होकर एक सोल्ट बनाते हैं, यहाँ पे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द लेटिस एंथैल्पी। और लेटिस एंथैल्पी भी हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मींस फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है आयनिक बॉन्ड के लिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो, और लेटिस एंथैल्पी भी अगर हमारी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा। और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयनिक जो कंपाउंड होंगे वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये कर देते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, हमने दो बॉन्ड पढ़ लिए, मेन आयनिक कंपाउंड और हमने कोवलेंट कंपाउंड। अब लास्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड हैं वो आयनिक नेचर रखते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड है वो कुछ कोवलेंट नेचर रखते हैं। मतलब कोवलेंट कंपाउंड ऐसा नहीं कि 100% इक्विवेलेंट, बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है जो कुछ न कुछ परसेंट आयनिक नेचर रखते हैं, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कुछ न कुछ परसेंट कोवलेंट नेचर रखते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कौन कम रखता है कौन ज्यादा? कोवलेंट, जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कितना आयनिक नेचर रखेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब हमने देखा था कि मान लिया ए और बी के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही इस कंपाउंड में आयनिक नेचर ज्यादा होगा। मींस हमने पढ़ा कि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही कंपाउंड पोलर होगा, और जितना कंपाउंड पोलर होगा भाई उतना ही वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। और अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 या इससे ज्यादा है तो इस कोवलेंट कंपाउंड में 50% से भी ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। मतलब अगर 1.9 है तो लगभग 50% कोवलेंट कैरेक्टर होता है और 50% आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर 50% से भी ज्यादा होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर हम इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कैसे देखेंगे? यहां पे हम देखते हैं कैटायन का साइज, एनायन का साइज। फर्स्ट जो कैटायन है हमारे पास, जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज स्मॉल अगर है, जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं कि लिथियम क्लोराइड और अगर सोडियम क्लोराइड है तो लिथियम क्लोराइड हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन सेम है और पॉजिटिव आयन में लिथियम आयन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू द सोडियम आयन। दूसरा अगर मैं बात करूं हमारे पास एनायन की, एनायन के साइज की, एनायन हमारे पास जितना बड़ा होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड में से, तो लिथियम आयोडाइड हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर क्योंकि एनायन का साइज यहाँ पे बड़ा है। और तीसरा अगर मैं बात करूं चार्ज की, जितना चार्ज ज्यादा होगा भाई उतना ही हमारा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं MgCl2 और NaCl में से, तो MgCl हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन NaCl क्योंकि Mg पे +2 चार्ज है, Na पे यहाँ पे +1 चार्ज है। तो इस टाइप से हम आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर देख सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं। थैंक यू।